नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी सिलगार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग देखेंगे, प्रमुख योजना और कार्यक्रम। यहाँ सबको पता होगा एक दो प्रश्न श्योर आते हैं, तो इसी को हम लोग आज यहाँ पे कवर करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटे से वीडियो में हम लोग जो महत्वपूर्ण आपकी योजना कार्यक्रम है उनको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक पीसी सेलगार पीवाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। देखिए, ये सब वही योजना है जो आपके एग्जाम में पूछी गई, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक। सबसे पहले अगर बात करें सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो ये आया था आपका, अगर देखा जाए तो 2 अक्टूबर 1952 को। इसका उद्देश्य ये था कि जो ग्रामीण लोग हैं ना, उनके जीवन स्तर में सुधार करना था। तो ये हो गया आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ट्राइसेम आपको पता होगा कम से कम 10 बार एग्जाम में पूछा है, ये 1979 में आता है। ये जो ग्रामीण युवा है उनको स्वरोजगार हेतु तकनीक और जो उद्यमिता होती है ना, उसके कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना था, ठीक। यहाँ पे देखा जाए अगला है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस इन रूरल एरिया, इसको DWCRA भी कहते हैं। ये 1882 में आया था, ठीक है। और ये ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं और जो बच्चे हैं ना, उनके विकास, मतलब उनका विकास करना इसका उद्देश्य था। इंदिरा आवास योजना, ये पुराना है, तो 1985 में आया था। SC ST और BPL परिवारों को पक्का आवास प्रदान करना इसका उद्देश्य था। मध्याह्न जो भोजन योजना है, जिसको आप लोगों को पता होगा वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर PM पोषण कर दिया गया है, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग में तो आपका आया था 15 अगस्त 1995 को, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर PM पोषण कर दिया गया है, आपको पता होगा। पहले नाम इसका मध्याह्न भोजन योजना था। इसमें यह था कि 1 से कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं उनको दोपहर में पोषण युक्त, ठीक है, जो भोजन है वो उपलब्ध कराया जाएगा। अगला आपका यहाँ पे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये आपका 1 दिसंबर 1997 को आता है। दरअसल इसमें शहरी बेरोजगारों एवं अल्प बेरोजगारों को लाभकारी जो रोजगार है वो प्रदान करना था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी कम से कम 10 बार आपके एग्जाम में पूछा होगा। ये आता है अगस्त 1998 में। दरअसल इसमें होता है कि किसानों की जो आपकी रियायती ब्याज है ना, दर पर ऋण उपलब्ध कराना, मतलब एक किफायती जो ब्याज, मतलब ऋण होता है, मतलब ब्याज होता है, उसको एक बहुत कम ब्याज पे उनको ऋण उपलब्ध कराना था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की अगर बात करूं तो ये 1 अप्रैल 1999 को आता है। और ये ग्रामीण क्षेत्रों के BPL परिवारों को स्वरोजगार हेतु मतलब मदद प्रदान करने के लिए ये आया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ये 2000 का है, ठीक है। दरअसल इसमें ये था कि जो ग्रामीण मैदानी क्षेत्र है ना, उनमें कम से कम 500 आबादी वाले गांव तथा पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 250 आबादी वाले गांव को 12 मासी जो सड़क है उससे जोड़ने का इसमें उद्देश्य रखा गया था। अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है। अब ये योजना आती है आपका 2000 में, कब? 25 दिसंबर 2000 को ये योजना आती है। अति निर्धन परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम जो खाद्यान्न है वो उपलब्ध कराना, तो ये तो आज भी चलता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक। सर्व शिक्षा अभियान की अगर हम लोग बात करें तो ये आता है आपका 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य, देखिए यहाँ पे निःशुल्क साथ साथ अनिवार्य शिक्षा, ऐसा नहीं कि जो भी पढ़ा जाए, अनिवार्य शिक्षा जो है वो शिक्षा यहाँ पे प्रदान करना था। भारत निर्माण योजना अगर देखा जाए तो ये आपका आता है 16 दिसंबर 2005 को। दरअसल इसमें होता है कि जो ग्रामीण अवसंरचना है, मतलब ग्रामीण कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका विकास करना, जिससे घटक सिंचाई, सड़क, जलापूर्ति, आवास, विद्युत और दूरसंचार। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा के नाम से हम लोग जानते हैं, ये अब आपका आता है 2 फरवरी 2006 को, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से स्टार्ट होता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से ही शुरू होता है। इसमें ये होता है कि जो अकुशल, मतलब एक तरीके से देखा जाए जिनके पास कौशल नहीं है, अकुशल जो आपके श्रमिक हैं, उनको प्रति वर्ष 100 दिन तक गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराना था। आम आदमी बीमा योजना, ये भी कम से कम 10 बार आपके एग्जाम में पूछा है। तो ये आपका कब आता है? तो ये आपका 2 अक्टूबर 2007 को आता है। दरअसल असंगठित क्षेत्र में कामगारों को बीमा कवर प्रदान करना था इसमें, ठीक है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद अगर देखा जाए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो ये आपका हो जाएगा कब का? 2005 का ना, 2005 में आता है, 12 अप्रैल 2005 को। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, बच्चों और गरीबों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता और पहुंच में सुधार करना था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की अगर बात करें तो 1 अप्रैल 2008 को ये आती है, ठीक है। 1 अप्रैल 2008 को ये आती है। दरअसल इसमें BPL परिवारों को 30,000 रुपये तक का जो स्वास्थ्य बीमा है वो कवरेज करना था। प्रधानमंत्री जन धन योजना, अब यहाँ से जो योजना आ रही है थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये 28 अगस्त 2014 को आती है। इसमें कमजोर वर्गों के, जो कमजोर वर्ग है उनके वित्त समावेशन हेतु मतलब 0 बैलेंस पर बैंक में खाता खोलना था। ये आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना
ठीक है। मेक इन इंडिया योजना जो है ये आपका 25 सितंबर 2014 को आती है। इसमें क्या था कि देश को विनिर्माण हब बनाना था। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन की अगर हम लोग बात करें, स्वच्छ भारत मिशन आपका आता है 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को आता है। 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी की 150वीं जयंती तक देश को खुले शौच से, एक तरीके से खुले में शौच से मुक्त जो ओडीएफ फ्री है ना, वो करना मतलब बनाना था। ठीक है। मिशन इंद्रधनुष की अगर बात करें तो ये 25 दिसंबर 2014 को आता है। इसमें 2 वर्ष तक के बच्चों व गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क टीकाकरण जो था वो सुनिश्चित करना था। ठीक है। यह पॉइंट आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। मिशन इंद्रधनुष आपका 25 दिसंबर 2014 को आता है। इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा और, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है। तो ये आपका कब आया था, डेट बहुत जरूरी है। तो 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से ये शुरू किया गया था। दरअसल इसमें जो बाल लिंगानुपात है उसको बढ़ाना था, महिला सशक्तिकरण था, लैंगिक जो आपकी असमानता है उसको कम करना था। सुकन्या समृद्धि योजना की अगर बात करें तो ये आपका 22 जनवरी 2015 को आती है। इसमें 10 वर्ष तक की बालिकाओं को बैंक, डाकघर में बचत खाता खोलना। इस खाते में प्रति वर्ष अगर देखा जाए तो 1.5 लाख रुपए तक के जमा पर सरकार उच्च दर से ब्याज देगी। इसके बाद अगर देखा जाए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, तो ये आपका 19 फरवरी 2015 को आता है। सूरतगढ़ आपका राजस्थान से ये शुरू होता है। दरअसल जो सॉइल होती है ना, तो मृदा के स्वास्थ्य की जांच कर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अगर बात करें, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। टेस्ट सीरीज में भी हम लोगों ने कई बार देखा है। तो ये आया था आपका 8 अप्रैल 2015 को। इसमें छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी 10 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो उपलब्ध कराना था। ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसकी यहाँ पे देखा जाए आयु सीमा 18 से 70 वर्ष। ठीक है। प्रीमियम 20 रुपये प्रतिमाह, एक तरीके से ये क्या था आपका बीमा था। तो 9 मई 2015 को ये आता है। ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दरअसल दुर्घटना से मृत्यु की दशा में बीमा धारक को 2 लाख रुपए तक का जो बीमा है वो कवर प्रदान करना था इसमें। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें अगर जो एज की सीमा है वो देखा जाए तो 18 से 50 वर्ष, अब प्रीमियम 436 रुपये प्रति वर्ष था। ये आपका आती है कब, 9 मई 2015 को, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है। इसमें यह था कि दुर्घटना से मृत्यु या फिर स्वाभाविक मृत्यु दोनों ही दशा में बीमा धारक को 2 लाख रुपए का बीमा इसमें कवर किया जाता था। प्रधानमंत्री आवास शहरी जो योजना है, इसकी अगर हम लोग बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में, तो ये 25 जून 2015 को स्टार्ट होती है। गरीब शहरी परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। स्मार्ट सिटी जो योजना, इसकी बात करें तो 25 जून 2015 को आता है। इसमें देश के 100 शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम देखा जाए तो ये 1 जुलाई 2015 को आता है। इसमें डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास करना, यहाँ पे देखिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास एवं सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता बढ़ाना था। स्टार्टअप इंडिया की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया, तो 16 जनवरी 2016 का ये आता है। देश में जो नवाचार है वह स्टार्टअप है उसको बढ़ाना, मतलब बढ़ावा देना, मतलब बढ़ावा देने के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना था। स्टैंड अप योजना, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है स्टैंड अप योजना। तो स्टैंड अप योजना की अगर बात करो तो ये आपका 2016 में, मतलब 5 अप्रैल 2016 को ये आता है। इसमें SC ST और महिलाओं जो है, मतलब SC ST और महिलाओं को उद्यमिता में बढ़ावा देना था। ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो ये 1 मई 2016 को आता है। 10 में इसमें क्या था, BPL परिवार की जो महिलाएं हैं उनको निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित करना था। ठीक। चलिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये आपका 2016 में 18 फरवरी 2016 को आता है। किसानों को न्यूनतम प्रीमियम पर फसल बीमा कवर प्रदान करना इसमें था। दरअसल जो प्रीमियम दर थी खरीफ फसल के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5%, बागवानी के लिए 5% थी। ये चीज थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना आपका ग्रामीण देखा जाए तो ये आपका आती है 20 नवंबर 2016 को। इसमें यह था कि ग्रामीण परिवार जो होते हैं ना, जैसे ग्रामीण लोग में जो BPL परिवार होता है उसको पक्का आवास उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। प्रधानमंत्री कृषि जो आपकी सिंचाई योजना है, इसकी बात करें तो 1 जुलाई 2015 की आती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देना था। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको हम लोग सौभाग्य योजना कहते हैं। ठीक है। तो 25 दिसंबर 2016 की आती है। गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान करना था। भारतमाला योजना, तो भारतमाला योजना अक्टूबर 2017 में आती है। देश में सड़कों की जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए। आयुष्मान भारत योजना अगर देखा जाए यहाँ पे, तो 23 सितंबर 2018 को आती है। देश में 10 करोड़ जो परिवार है उनको प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा यहाँ पे कवरेज प्रदान करना था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, बताइए यहाँ पे, तो ये तो आपका 2019 में आएगा ना, 2019 में 24 फरवरी 2019 को। इसमें यह था जो किसान है ना उनको प्रति वर्ष 6,000 रुपये अर्थात 2-2 हजार की 3 किस्त, यहाँ पे देखिए 3 किस्तों में आर्थिक सहयोग प्रदान करना था। स्वामित्व योजना की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये आती है आपका 25 अप्रैल 2020 को। इसमें गाँवों की जो भूमि है उसका मानचित्रण एवं घरों के मालिकों का
मतलब जो मालिक है उनको अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना था। पीएम श्री स्कूल योजना, तो ये 22 सितंबर 2022 को आती है। देश में 14,500 स्कूलों को का जो मॉडल है एक तरीके से स्कूल के रूप में विकसित करना था। ठीक है, बाकी जो योजना इसके बाद आई है करंट अफेयर में हम लोगों ने पढ़ा है, ये पुरानी योजना है जहाँ से प्रश्न मुझे लग रहा था बन जाएगा। तो छोटा सा वीडियो है, लगभग अगर देखा जाए 10 मिनट का वीडियो है, यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर आएंगे, तो प्लीज आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी बची हुई हैं उनको मैं जल्दी करवा दूंगा, तो प्लीज आप लोग इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए और चैनल को भी सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं कल या फिर किसी अन्य वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।